हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंडियाज़ फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर इज बीइंग स्टेब्लिश्ड बिटवीन विच टू स्टेट्स। इसे राजस्थान और एमपी इन दोनों स्टेट्स के बीच में स्टेब्लिश किया जाएगा इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर को, जो कि भारत का पहला होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सेफ एंड कनेक्टेड हैबिटेट फॉर री इंट्रोड्यूस्ड चीता। एमपी में हमने देखा ना, चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहीं पर एमपी और राजस्थान दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, कनेक्टेड हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा चीतास को। टोटल एरिया इसमें 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का कवर किया गया है। और पालपुर कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी एमपी में जो है उसे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, इससे कनेक्ट किया जाएगा। वेन इज़ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसे हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है इस बार की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। खिचान एंड मेनार वेटलैंड साइट्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये हैं राजस्थान के अंदर। ये दो वेटलैंड्स जो हैं इन्हें रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और अब इनके डिक्लेरेशन के साथ में राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हो गई हैं। सांभर लेक और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये दोनों ऑलरेडी थे, अभी हो गए खिचान और मेनार वेटलैंड्स। अब यहाँ और कुछ बेसिक चीज़ें देखिए तो रामसर कन्वेंशन की बात पीछे हुई थी, रामसर साइट्स की बात हुई थी, तो रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स के लिए किया गया था, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। इसे 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। रामसर ईरान में एक जगह है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अभी भारत में टोटल 91 रामसर साइट्स हो गए हैं। मैक्सिमम तमिलनाडु के अंदर हैं 20, और सेकेंड नंबर पर मैक्सिमम में आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 10 हैं। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड? इसे केरला में इनॉग्रेट किया गया है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। विच ग्लेशियर इन नेपाल वॉज डिक्लेयर्ड डेड इन May 2025? ये है ग्याला ग्लेशियर, लांगतांग वैली नेपाल में ये सिचुएटेड है, और रिसेंटली इसे डेड डिक्लेयर किया गया है। 66% ये रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड कुमराम भीम टाइगर कॉरिडोर एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? ये है तेलंगाना। टाइगर कॉरिडोर इसको बनाया जाएगा, ये कनेक्ट करेगा कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना को विद तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र से। In which state was the butterfly species Euthelia malacana recently recorded for the first time in India? ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। On which expressway was India's longest animal overpass corridor recently unveiled? तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के थ्रू बनाया गया है। Which city has become India's leopard capital surpassing मुंबई? ये है मुंबई नहीं, बेंगलुरु होगा आंसर, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, मुंबई को सरपास करके बेंगलुरु भारत की लेपर्ड कैपिटल बन गया है। ठीक है, तेंदुए की राजधानी। विच 2 स्टेट्स हैव जॉइंटली कंडक्टेड अ नीलगिरी ताहर सेंसस 2025? इस सेंसस को केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया गया है। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी ताहर पाया जाता है केरला और तमिलनाडु में, और इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन रावलपिलम नेशनल पार्क केरला में पाई जाती है, और स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, तो इसीलिए इन दोनों स्टेट्स के द्वारा मिलकर इसका सेंसस कंडक्ट किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो मध्य प्रदेश के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, MP की सागर डिस्ट्रिक्ट में 258 स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अफ्रीकन चीता को रीलोकेट किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके लिए चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया है अंडर नेशनल वाइल्ड कंजर्वेशन अथॉरिटी। भारत के द्वारा दुनिया का पहला चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके तहत 12 चीता साउथ अफ्रीका से और 8 चीता नामीबिया से भारत में लेकर आए गए थे। और ये चीता कहाँ पर रखे गए भारत में लाके? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। तो अभी क्या होगा, इन अफ्रीकन चीतास को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट किया जाएगा। वेयर इज़ द झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये लोकेटेड है पंजाब के अंदर। पंजाब गवर्नमेंट डेवलप करेगी नांगल को एज टूरिस्ट हब एंड झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज फर्स्ट लेपर्ड सफारी।
हु इनाग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट 2025? इसको इनाग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुई, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इंडिया का विजन है एक डेवलप्ड नेशन बनना बाय 2047 विद क्लीन एयर, वाटर एंड ग्रीनरी। तो इन सभी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसे हमारी प्रेसिडेंट ने इनाग्रेट किया। विच स्टेट टॉप्ड इन सोलर इंस्टॉलेशन एट इंडियन रेलवेज स्टेशन एंड सर्विस बिल्डिंग्स? ये स्टेट है राजस्थान, जिसने सोलर इंस्टॉलेशंस में टॉप किया है। राजस्थान नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र सेकंड पर है। इसमें इंडियन रेलवे ने इंस्टॉल किए हैं 209 मेगावाट सोलर प्लांट्स एट 2249 स्टेशंस एंड सर्विस बिल्डिंग्स। विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व? ये है माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 58th टाइगर रिजर्व बना है भारत का, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी में लोकेटेड है। एमपी में टोटल 9 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व 57th टाइगर रिजर्व था, सेकेंड लेटेस्ट। फिर उसके अलावा बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय डुबरी और वीरांगना दुर्गावती, ये सारे टाइगर रिजर्व एमपी में मौजूद हैं। टोटल हो गए हैं 9। इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे। हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन्स वर रिकॉर्डेड? तो इसमें टोटल 6327 रिवर डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड किया गया है। इस सर्वे को कंडक्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। लोकेशन देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास नदी बेसिन जो हैं, यहाँ पर ये सर्वे किया गया है। हाईएस्ट डॉल्फिन पॉपुलेशन यूपी में है 2397, और फिर सेकेंड नंबर पर बिहार आता है 2220। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? इसको सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश में, वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। लोकेशन कौन सी है? मुकुंदपुर, रीवा, एमपी में, और सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी? इसे इंदौर में सेटअप किया जाएगा, सेटअप बाय एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। प्लांट जो है ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ग्रीन वेस्ट कौन सा होता है? वुड, ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं, इन्हें सॉ डस्ट में चेंज करेगा। सॉ डस्ट क्या है? इसे यूज़ किया जाता है फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये लोकेटेड है सदर्न ओशन में। दुनिया का लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये फिशनर आइस शेल्फ जो अंटार्कटिका में है, इससे सेपरेट हुआ है, और सेपरेट होकर साउथ जॉर्जिया में रिसेंटली ये पहुंचा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। वेयर वॉज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रिसेंटली डिस्कवर्ड? ये डिस्कवर हुई त्रिपुरा से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रचना जलिंद्र इंद्र। फर्स्ट टाइम सीन इन सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लेशियर इन नेपाल इज सेड टू वैनिश बाय द 2040s ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो ये है ग्याला ग्लेशियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच आर द फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड सिटीज़? ये दोनों शहर हैं इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इंदौर एमपी का, उदयपुर राजस्थान का। पहले 2 इंडियन सिटीज़ बनी हैं जिन्हें वेटलैंड सिटीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। अब टोटल नंबर ऑफ एक्रीडेटेड वेटलैंड सिटीज़ अंडर रामसर कन्वेंशन हो गई हैं 74 ग्लोबली। उधवा लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये झारखंड में लोकेटेड है, और इसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रामसर साइट का दर्जा इसे दिया गया है। 4 नई रामसर साइट ऐड हुई हैं भारत में। उधवा लेक झारखंड की पहली रामसर साइट होगी। खिचियो पालरी वेटलैंड ये सिक्किम का पहला रामसर साइट है। फिर उसके बाद सक्करा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु की। ये 4 वेटलैंड्स हैं। विच बर्ड वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अमेरिकाज नेशनल बर्ड? अमेरिका की नेशनल बर्ड बाल्ड ईगल को डिक्लेयर किया गया है। हु लेड द फाउंडेशन फॉर द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? इसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी ने रखा है, और 45,000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। अब यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है, इसकी सारी देखरेख यही मिनिस्ट्री कर रही है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यूपी और एमपी के साथ MOU साइन किया है। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को आपस में जोड़ने की पहली परियोजना है। कौन सी नदी है? तो एक केन रिवर है और एक बेतवा रिवर है। ठीक है, ये बेतवा रिवर है और एक केन रिवर है। यहाँ से जो आ रही है ये क्या है? ये यमुना रिवर है। ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर, केन से बेतवा में वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ ये देख रहे हैं ग्रीन लाइन, इस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा वाटर।
और ये जगह कौन सी है, ये दौधान डैम है। इस जगह पर एक कैनाल बनाई जाएगी, इसी डैम से, ये जो डैम है यहाँ से और फिर इस कैनाल से होते हुए वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा बेतवा रिवर में। और वाटर सप्लाई टू ड्रॉट एरियाज़ जैसे कि बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वो ड्रॉट एरियाज़ में से एक है, तो वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए इससे हेल्प होगी। यहाँ दिख रहे हैं यमुना रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर, ये डैम है और ये कैनाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये कंट्री है सऊदी अरेबिया, जिसने होस्ट किया है 16 कॉप, ठीक है, रियाद सऊदी अरबिया में। थीम इसकी थी आर लैंड आर फ्यूचर। इंडिया ने इसी कॉन्फ्रेंस में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया था टू रिस्टोर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। यूएनसीसीडी की बात कर लेते हैं, 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था इसे। एम है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर लैंड। 196 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, इंडिया भी इसकी एक मेंबर है और यूरोपियन यूनियन भी इसका एक पार्ट है। कप्पड़ एंड चाल बीचेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो समुद्र तट हैं, बीच हैं, ये केरला में लोकेटेड हैं। कप्पड़ बीच ये कोझिकोड में है, चाल बीच कन्नूर में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली इन बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इंडिया में टोटल 13 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। विच स्टेट इज़ द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये स्टेट बना है छत्तीसगढ़, पहला स्टेट है इस तरह का जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ में लिंक किया है। जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होता है, एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। एक देश के अंदर एनुअली एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उस सब की वैल्यू जीडीपी होती है। अब ग्रीन जीडीपी क्या है, एनवायरमेंटली एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जिनमें हमने एनवायरनमेंट को कहीं से डिग्रेड किया है उस सब को जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, ठीक है, एनडीपी में से माइनस कर देते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लेशन को माइनस करेंगे और साथ में कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, इन्हें माइनस करके जो भी निकलता है उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन क्या है, ये हमने नेचुरल रिसोर्सेज को जो भी यूज़ किया है वो ओवर यूज़ करने की वजह से जो भी वैल्यू हमने खोई है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन। और कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन क्या है कि हमने एनवायरनमेंट को कितना डैमेज पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है किसी भी गुड को बनाने के लिए, जैसे कि जो भी पोल्यूशन हुआ है, जो भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उस सब को भी एनडीपी में से माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है ग्रीन जीडीपी। और पहला स्टेट जिसने लिंक किया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ इसे, वो छत्तीसगढ़ बना है। विच सिटी इन इंडिया हैज़ अनवील्ड द फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला विद अ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसका आंसर होगा ग्वालियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्वालियर में नया कैटल डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को अनवील किया गया है, इसे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है अंडर वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने अचीव किया है इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन, ठीक है, इंडिया का पहला पार्क है जिसे सर्टिफिकेशन मिला है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफिकेशन। 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और इंदर किला नेशनल पार्क। और ये दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है। वेयर इज़ बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड। ये कैमूर में एस्टेब्लिश होने जा रहा है। बिहार का दूसरा क्या है, टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व बिहार का है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में, अब दूसरा होगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में कैमूर टाइगर रिजर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल दिया गया है। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप इट्स हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भारत में रहने वाला है और ये सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी या इंटरनेशनल अलायंस होगा जिसका हेडक्वार्टर भारत में होगा। इससे पहले ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर भारत में। अब ये सेकेंड हो जाएगा। ये एक मल्टीलेटरल अलायंस है। इसे 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट जो हुई थी वहाँ पर लॉन्च किया गया था। एम है टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स। फाउंडिंग मेंबर्स इसके भारत है, इसके अलावा अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE और USA। टोटल मेंबर्स इसके अभी कितने हैं, तो 22 देश इसके सदस्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क भी इसे कहते हैं, इन विच सिटी? नितिन गडकरी के द्वारा इसे नागपुर में इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्सीजन बर्ड पार्क या फिर अमृत महोत्सव पार्क ये एक इको इनिशिएटिव है जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा इनॉग्रेट डेवलप किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी? यह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। सेकेंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट हब ऑफ बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड लार्जेस्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। इसे ये जो नेशनल पार्क है वन हॉर्न राइनोज के लिए जाना जाता है और इस नेशनल पार्क में 446 बटरफ्लाई की स्पीशीज पाई जाती हैं। विच स्टेट्स हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट पैनल फॉर चीता कंजर्वेशन इन इंडिया? ये स्टेट्स हैं MP और राजस्थान। जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है इन दोनों स्टेट्स के द्वारा, MP और राजस्थान के द्वारा, क्योंकि चीता MP से राजस्थान में देखे गए, MP से रीलोकेट करके राजस्थान में गए हैं। इनिशिएटिव का एम है टू रीस्टोर द चीता पॉपुलेशन। 12 चीताज हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका से लाए गए थे और 8 चीता नामीबिया से भारत में रीलोकेट किए गए थे, री इंट्रोड्यूस किए गए थे और इन्हें कूनो नेशनल पार्क MP में री इंट्रोड्यूस किया गया है। Which states 24 coastal villages have been recognized by UNESCO as tsunami ready? यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी विलेजेस 24 कोस्टल विलेजेस हैं और कहाँ कौन से स्टेट में हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है? ओडिशा के अंदर है ये। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व? भारत का तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है और इंडिया का टोटल अगर नंबर देखिए तो 56 टाइगर रिजर्व है ये। छत्तीसगढ़ का चौथा है। छत्तीसगढ़ में 3 ऑलरेडी थे, उदंती सीता नदी, अचान कमार और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब चौथा छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। भारत का तीसरा लार्जेस्ट है और लार्जेस्ट कौन सा है भारत का? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का, ये भारत का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट इनॉग्रेटेड? इसको इनॉग्रेट किया गया पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत का पहला इस तरह का पायलट प्लांट है ये, जिसकी कैपेसिटी है 1.4 टन्स पर डे। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड ओजोन डे को हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि हार्मफुल UV रेडिएशंस से धरती की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थीम रखी गई है, इसे साइन किया गया था 1987 में टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज। कुछ सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखिए तो एरोसोल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलॉन्स। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है साइक्लोन असना वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री? साइक्लोन असना का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने गुजरात, MP और राजस्थान और पाकिस्तान के एरिया को अफेक्ट किया और ये नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। टाइफून यागी वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ नेम्ड बाय विच कंट्री? इस टाइफून का नाम दिया गया है जापान के द्वारा। अब ये जो टाइफून है ना, जापान वाला जो रीजन है, वहीं पर साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। टाइफून यागी जो है एक एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चाइना के एरिया को अफेक्ट किया और ये नाम दिया गया जापान के द्वारा। विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर ऑफ द ISA? ये कंट्री है नेपाल। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापित किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21 जो कि पेरिस में हुआ था। हेडक्वार्टर है ISA का गुरुग्राम, हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर और इनके बाद नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो बनेंगे आशीष खन्ना होंगे। रिसेंटली टाइफून शान अफेक्टेड एरियाज ऑफ विच कंट्री? तो टाइफून शान जो है इसने जापान के एरिया को अफेक्ट किया। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये। जापान और साउथ कोरिया इससे अफेक्ट हुए। SLCR प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? इसे एस्टेब्लिश किया गया वाराणसी में। फुल फॉर्म क्या है? SLCR की स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट टू रीस्टोर वरुणा रिवर। गंगा की ट्रिब्यूटरी है वरुणा रिवर, इसको रीस्टोर करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एस्टेब्लिश किया गया और सस्टेनेबल मेथड्स का यूज़ करके इस नदी को रिस्टोर किया जाएगा। वाराणसी UP से इसे इस्टेब्लिश किया गया
और प्रोजेक्ट को अनवील किया गया है बाय नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, IIT BHU एंड डेनमार्क गवर्नमेंट। तवा रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तवा रिजर्वायर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसे अभी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा दो और रामसर साइट हैं, दो और साइट्स हैं जिन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहली तो है तवा रिजर्वायर, MP में है। इसके अलावा नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की और काजीवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की, ये 3 साइट हैं जिन्हें रामसर साइट बनाया गया है। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच स्टेट? इसे उत्तराखंड में क्रिएट किया गया है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर बनाया गया है। कौन सा है? राजाजी रघाटी बायोस्फीयर, इंडिया का पहला बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व, क्रिएटेड इन राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, क्रिएटेड बाय 2 एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता और विजय धसमाना। When is वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? इसको हर साल 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून UN जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी इस दिन को मनाने की। थीम है लैंड रिस्टोरेशन, हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। विच कंट्री इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? ये है भारत, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का। टॉप पर कौन है? चाइना आता है, लार्जेस्ट एमिटर है। ये 16% एमिट जो भी वर्ल्ड में होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, उसका 16% केवल चाइना करता है। भारत सेकेंड नंबर पर आता है 11% के साथ में। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O भी बोलते हैं। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फार मोर देन CO2। एमिशंस कहाँ कहाँ से आता है? फर्टिलाइज़र यूजेस जो करते हैं उससे ये एमिट होती है N2O, और एनिमल मैन्योर जो होता है, जानवर का खाद जो होता है, उससे भी N2O रिलीज होती है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, MP में लोकेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अफ्रीकन चीता का सेकेंड होम बना है। अभी तक MP का जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर अफ्रीकन चीता को रखा गया था। अब सेकेंड सेलेक्ट की गई है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर अफ्रीकन चीता को रखा जाएगा। Recently, Tata Power Solar Systems Limited has launched घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट? इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, लॉन्च फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, टू ऑफर रूफटॉप सोलर इन 10 lakhs होम्स। बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहाँ पर है? नाम से थोड़ा समझ आ रहा होगा, गुजरात में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 6 एशियाटिक लायंस माइग्रेटेड फ्रॉम गिर नेशनल पार्क टू बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक एशियाटिक लायंस का एकमात्र घर जो भारत में है गिर नेशनल पार्क है, लेकिन अभी देखा गया कि 6 लायंस क्या हुए, गिर नेशनल पार्क से माइग्रेट करके बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में जो कि है वहाँ पर माइग्रेट करके गए थे, जिस वजह से न्यूज़ में आई थी। तो याद रखिएगा कहाँ पर है। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड हैं बिहार में। इन्हें रिसेंटली रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिस वजह से न्यूज़ में थी। तो याद रखिए बिहार में है ये, और बिहार में भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में। साइक्लोन रेमल वॉज नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इस साइक्लोन को नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया था। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स? दुनिया की ऐसी पहली कंट्री वेनेजुएला बन गई है जो अपने सारे ग्लेशियर्स खो चुकी है। 6 ग्लेशियर्स वेनेजुएला में हुआ करते थे, 5 पूरी तरह से डिसअपियर हो गए हैं। लास्ट वन जो है हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये भी अब एंडीज माउंटेन में ये है, और ये भी अब ख़त्म होने की कगार पर है। लोकेशन देखेंगे तो वेनेजुएला यहाँ पर है, और ये जो रेंज देख रहे हैं माउंटेन रेंज, ये है एंडीज माउंटेन रेंज, और यहीं पर इसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकागुआ। रिताकुबा ब्लैंको ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है कोलंबिया में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रैपिडली वैनिशिंग ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? एंडीज माउंटेन के अंदर। यहाँ पर देख रहे हैं कोलंबिया है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। हु हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? इसको लॉन्च किया PM मोदी ने। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इस अलायंस को क्यों बनाया गया है? 7 बिग कैट्स हैं जो दुनिया भर में पाई जाती हैं, इनके कंजर्वेशन के लिए। 7 बिग कैट्स कौन से हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। रिसेंटली विच कंट्री वॉज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गमाने? ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है मेडागास्कर इससे प्रभावित हुआ। ठीक है, ये मैप में देख रहे हैं मेडागास्कर को। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? ये सेटअप किया गया है गुजरात में, और गुजरात में भी खावड़ा गुजरात में।
ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा इसको बनाया गया है। कैपेसिटी है 30 गीगावाट की और 538 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें कवर किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे इनॉग्रेट किया गया पटना में। इंडिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। गंगा नदी के किनारे इसको स्टेब्लिश किया गया है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है कर्नाटका में। ऑप्शन डी करेक्ट है। और इसे रिसेंटली रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 3 नई रामसर साइट्स बनी हैं जो कि कर्नाटका में है। अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, आघानाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये 3 नई रामसर साइट्स हैं भारत की जो कि कर्नाटका से हैं। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नई रामसर साइट भारत की बनाई गई हैं जो कि तमिलनाडु से हैं। पहली है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट नीलगिरी में और दूसरा है कराईवेती बर्ड सेंचुरी अरियालूर में। फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ यूपी हैज़ बीन सेटअप इन विच रिवर? इसको सरयू रिवर में सेटअप किया गया है। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ये और गोंडा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है और ये बना है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। उड़ीसा का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज नेशनल सिंबल? ये कंट्री है किर्गिस्तान जहाँ की राजधानी है बिश्केक। यहाँ मैप में भी आप देख रहे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान। ठीक है। किर्गिस्तान का नेशनल सिंबल स्नो लेपर्ड है। रिसेंटली अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजनम हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच टाइगर रिजर्व? ये प्लांट की स्पीशीज डिस्कवर की गई है पेंच टाइगर रिजर्व से। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और एमपी के जंक्शन पर पड़ता है। अतपदी कंजर्वेशन रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है महाराष्ट्र का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है। सांगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये है। द रिजर्व हैज़ सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इज द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? स्नो लेपर्ड्स की भारत में पॉपुलेशन है 718। स्नो लेपर्ड्स पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट रिसेंटली जारी की गई थी हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। इन्हीं के द्वारा ये बताया गया 718 पॉपुलेशन है, जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन लद्दाख में है 477 की। सेकंड पर उत्तराखंड है 124 नंबर्स के साथ में। हिमाचल प्रदेश 3rd नंबर पर है 51। अरुणाचल प्रदेश में 36 स्नो लेपर्ड्स पाए गए। सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड्स की संख्या पाई गई। रिसेंटली साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? साइक्लोन अल्वारो ने हिट किया मेडागास्कर को। यहाँ आप मैप में भी देख रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर में ये जो अल्वारो है नाम भी मेडागास्कर के द्वारा दिया गया। मेडागास्कर को इसने हिट किया। 2024 का पहला साइक्लोन था ये, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन। विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ये टाइगर रिजर्व है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। पेंच वैसे हम लोग पढ़ते हैं एमपी में, लेकिन पेंच जो है एमपी और महाराष्ट्र दोनों के जंक्शन पर स्थापित है। तो महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है उसे इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। और लाइट पोल्यूशन वहाँ पर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है ताकि नेचुरल लाइट ही रहे वहाँ पर। और जो जानवर है ना नेचुरल तरीके से जीते हैं, नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करके वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइट्स वहाँ पर लगा देते हैं, लाइट पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही पहली बार ऐसा किया गया इंडिया में। डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। विच स्टेट विल एस्टेब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? ये ओडिशा एस्टेब्लिश करेगा। नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मयूरभंज ओडिशा, इसको ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा अनाउंस किया गया है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है राजस्थान में। भारत का 55th टाइगर रिजर्व बना है ये। किसी भी प्लेस को टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करना या डेजिग्नेट करने का अधिकार ये किसके पास है? एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूवल देता है, तो इसको दिया गया है। जिसके बाद ये 55th टाइगर रिजर्व भारत का बना है और राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले राजस्थान में 4 थे, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का।